महागठबंधन की दम तोड़ती उम्मीदें, फ्रेंडली फाइट अब खुली जंग में हुई तब्दील। सीटों के सौदे से नाखुश कांग्रेस, आरजेडी की दादागिरी से गठबंधन के रिश्तों में दरार। सियासी अस्तित्व की लड़ाई बनी महागठबंधन की तकरार। जिताऊं कैंडिडेट पर भी हार की लटकी तलवार। महाविवाद की आंधी में बचेगा महागठबंधन या हो जाएगा तितर बितर। तेजस्वी और राहुल की फोन पर बातचीत बंद। हर सीट पर जंग का ऐलान। जहां जहां गठबंधन के साथी आमने सामने आए वहां वोटों का बंटवारा तय। बिहार चुनाव के नजदीक आते ही राज्य की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ गया। विपक्षी महागठबंधन, जिसे आज तक बीजेपी की मुख्य चुनौती माना जा रहा था, अब अपने भीतर ही उलझा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल महागठबंधन के दो बड़े साझेदार आरजेडी और कांग्रेस में अब फ्रेंडली फाइट की सीमाएं पार कर खुली राजनीतिक जंग की तरफ बढ़ चली है। आरजेडी ने कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारकर इस रस्साकसी को नया मुकाम दे दिया। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी साफ कर दिया कि वो बिहार में सिर्फ फ्रेंडली फाइट के लिए नहीं बल्कि चुनावी जीत की नीयत से लड़ रही है। अब कहानी यह है कि महागठबंधन के कई सीटों पर पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। नतीजा, पहले जहां पर्दे के पीछे सीटों पर सौदेबाजी चल रही थी, अब खुल्लम खुल्ला राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। दोनों दलों के बीच अब बिहार स्तर पर बातचीत लगभग बंद हो चुकी है, तो शीर्ष नेतृत्व भी फिलहाल हस्तक्षेप करने के मूड में नहीं दिख रहा। लालगंज, वैशाली, सिकंदरा, वारसलीगंज, रोसड़ा, कहलगांव, बिस्फी, बिहार शरीफ, बछवाड़ा, तारापुर, भभुआ जैसी तमाम विधानसभा क्षेत्रों में या तो आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं या भाकपा, सीपीआई जैसे अन्य घटक दलों ने कट्टर दावेदारी ठोक दी है। वहीं कांग्रेस अपने सीटिंग विधायक को टिकट दे रही है तो कहीं आरजेडी अपने दमदार उम्मीदवार उतार रही। सिकंदरा और बिस्फी जैसी सीटों पर दो कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में, जिससे भ्रम और वोट कटने का खतरा और बढ़ गया। वारसलीगंज में आरजेडी ने अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी को चुनाव मैदान में क्लियर कर कांग्रेस की नाराजगी बढ़ा दी। हर जगह एक जैसी स्थिति है। जो सीटें कांग्रेस मांग रही थी उन पर आरजेडी खुद उम्मीदवार उतार रही है। कांग्रेस का आरोप है कि उसे केवल 45 से 50 सीटों का ऑफर मिला, जबकि उसका राज्य में बहुत पुराना जनाधार है। वहीं आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस का विनिंग ट्रैक रिकॉर्ड कमजोर है, ज्यादा सीटें देकर जोखिम क्यों लिया जाए। कांग्रेस से खफा भाकपा, माले और सीपीआई तक अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। शुरुआती उम्मीद थी कि बात फ्रेंडली फाइट तक सीमित रहेगी, मतलब जनता के सामने लड़ाई नहीं दिखेगी, पार्टियां अंदर खाने विवाद सुलझा लेंगी। लेकिन अब यह लड़ाई शुद्ध सियासी बनती जा रही है। एक कांग्रेस के नेता के मुताबिक आरजेडी हर सीट पर वर्चस्व चाहती है। हमें बरसों से जो समर्थन है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं आरजेडी बार बार दोहराती है कि महागठबंधन मुद्दों के लिए बना, ना कि टिकट बंटवारे के लिए। असल में अब बात भरोसे और नेतृत्व की परीक्षा तक जा पहुंची है। सवाल सिर्फ सीट बांटने का नहीं रह गया। महागठबंधन में यह खुला संघर्ष विपक्ष की एकजुटता को कमजोर कर रहा है। सहयोगी दलों ने जब अपनी अपनी सीटों पर प्रत्याशी उतारे तो सीटों के तालमेल की कोई हकीकत नहीं रह गई। अब जानकार और सियासी पंडित मानने लगे हैं कि अगर महागठबंधन की फूट यूं ही चलती रही तो इसका सबसे बड़ा फायदा एनडीए और बीजेपी को होगा, क्योंकि विपक्ष का इस तरह से बिखरना सत्ता पक्ष के लिए वरदान बन सकता है। कांग्रेस का राज्य नेतृत्व अब स्थिति की समीक्षा करने में जुटा है और केंद्रीय नेतृत्व से हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। चुनाव के पहले चरण से पहले महागठबंधन में मतभेद और गहरे होंगे, ऐसा माना जा रहा है। साफ है कि इस समय गठबंधन भीतर ही भीतर उलझ कर रह गया। महागठबंधन के भीतर उठी इस सिर फुटबॉल से क्या असर होगा, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।